अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपने हर मौजू के लिए अहम है, लेकिन आज का मौजू भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये हमारे पूरे मुल्क का एक मसला है, विरासत के हवाले से है। और इसके हवाले से किसी ने मुझसे सवाल किया है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि किसी दीगर को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। यानी सवाल किसी का यही है कि अगर बाप जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद, ज़मीन, मकान जो भी है, वो अगर अपनी औलाद में तक़सीम करे तो क्या विरासत वाला कानून लागू होगा, यानी बेटी को एक हिस्सा और बेटे को 2 हिस्से। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और ये बहुत अहम ऐसा मसला है। तो मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि आज के माशरे में ये एक बहुत अहम और हसास मसला है कि वालिदैन अपनी जायदाद ज़िंदगी में किस तरह अपनी मतलब औलाद में तक़सीम करें। ख़ास तौर पर यह सवाल अक्सर सामने आता है कि अगर बाप अपनी ज़िंदगी में अपना मकान या ज़मीन बेटियों और बेटों के नाम करे, तो क्या बेटे को 2 और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा, या मतलब ये कि सबको बराबर दिया जाएगा। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में जो असूल है कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा, वो सिर्फ विरासत के लिए है। यानी जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है या फौत हो जाए, तो ये असूल लागू होगा। इस असूल का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद औलाद में तक़सीम करे, तो ये विरासत नहीं होगी, बल्कि हिबा यानी तोहफ़ा कहलाएगा। तो ये तोहफ़ा कहलाता है। इस सूरत में 2-1 वाला जो असूल है कि बेटी को 1 और बेटे को 2, वो असूल लाज़मी नहीं होता। यहाँ एक अहम अब जो है ना, यहाँ एक अहम इस्लामी असूल सामने आता है, और वो है औलाद के दरमियान इंसाफ का। औलाद के दरमियान इंसाफ का। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस है कि इनके वालिद ने इन्हें एक ख़ास तोहफ़ा दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद को ऐसा ही तोहफ़ा दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। इस सही बुखारी व सही मुस्लिम को भी आप देख सकते हैं। ये हदीस हमें वाज़िया तौर पर पैगाम देती है कि अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में औलाद को कुछ देता है, तो इसको चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे, किसी एक को नवाज कर किसी दूसरे को महरूम ना करे। इसलिए बहुत से जय्यद उलमा जो हैं, उनकी राय है कि ज़िंदगी में जायदाद तक़सीम करते वक्त बेटियों और बेटों को बराबर हिस्सा देना ज़्यादा बेहतर, आदलाना और इस्लामी तालीमात के मतलब करीब है। हमारे माशरे में बदकिस्मती से अक्सर बेटियों को मतलब नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि बेटी भी इतनी ही औलाद है जितना बेटा, और इसके हकूक भी बराबर हैं। अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में जायदाद तक़सीम करे, तो इसे चाहिए कि वो ऐसा फ़ैसला करे कि जिससे न सिर्फ दुनिया में सुकून रहे, बल्कि आखिरत में भी जवाबदेही आसान हो। और मैं तो ये आखिर में ये दुआ भी ये करूँगा, अल्लाह ताला हमें इंसाफ करने और अपने बच्चों के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा ये मैंने एक छोटी सी मालूमात आप तक पहुँचाई है। कुछ दीगर भी मालूमात हैं जो इंशाअल्लाह इसके बाद आगे मैं इंशाअल्लाह ज़रूर वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।